हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स या तो फिर इटरेशन स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सेम चीज़ है। तो देखो, लूपिंग स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है। तो सी लैंग्वेज जो होती है, सी लैंग्वेज, उसके अंदर अपन के पास दो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब है जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। क्या करता है? फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। तो उसमें अपन के पास दो टाइप के स्टेटमेंट होता है। एक होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और एक होता है लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो भाई डिसीजन मेकिंग का स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जिसमें अपन के पास होता है इफ स्टेटमेंट, जिसमें अपन के पास होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर इसके अंदर ही नेस्टेड आता है। फिर तीसरा होता है अपन के पास लैडर स्टेटमेंट, लैडर इफ एल्स। फिर चौथा होता है अपने पास टर्नरी ऑपरेटर, और पांचवा अपन के पास होता है स्विच केस। ठीक है, तो ये जो पांच है ये सारे क्या है? आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ये आपको डिसीजन बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। ये इफ एल्स टॉपिक का कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आता है ये सब। तो अपन को ये वाला जो वीडियो है और आगे वाले जो वीडियो होंगे उसमें अपन को लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो लूपिंग स्टेटमेंट में मेजरली तीन होती है। एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप, और तीसरा होता है डू वाइल लूप। क्या बोलते हैं उसको? डू वाइल लूप। ठीक है, तो अगले जो वीडियोस होंगे उसमें अपन ये तीन लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि लूप का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि लूप्स का मतलब क्या होता है। तो लूप्स का मतलब है रिपीटेशन, आप ऐसे समझ लो। लूप का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। आप स्पॉटिफाई सुनते हो गाने, राइट? तो गाने अपन लूप में सुनते हैं ना, लूप में। तो लूप का मतलब ही रिपीटेशन है। इसका मतलब एक ही एक चीज वापस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे को हेलो प्रिंट करना है। ठीक है, मेरे को हेलो प्रिंट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट एफ हेलो। सही बात है। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट एफ हेलो। बट ये एक ही बार प्रिंट होगा ना। मान लो मेरे को 10 बार प्रिंट करना है, 10 टाइम्स। तो फिर मेरे को 10 बार लिखना पड़ेगा, राइट? प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो। राइट, ये 10 बार लिखना पड़ेगा मेरे को। तो ये तो लंबा हो जाएगा ना। ये तो कितना लंबा हो जाएगा? मान लो किसी ने मेरे को 100 बार बोला है तो मैं लिख ही नहीं सकता ना, कितना लंबा हो जाएगा। राइट? तो ऐसे जो केसेस है ना जिसमें रिपीट रिपीट हो रही है चीजें, उसमें अपन लूप्स का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? लूप्स का। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? तो देखो, लूप का मतलब क्या होता है। लूप स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इटरेशन स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? इटरेशन। इटरेशन का मतलब है रिपीटेशन। आप इसको वही समझ लो कि इटरेट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो लूप में अपन इटरेट करते हैं तो इसको इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये याद रख लो। लूपिंग मीन्स रिपीटिंग। In C language, looping statements help in executing a code block multiple times. ठीक है, the code block is executed multiple times on the basis of a condition which should be satisfied. तो देखो, अभी इसका कहने का मतलब क्या है कि मेरे को ये जो हेलो है ये मेरे को 10 बार प्रिंट करना है, राइट? सही बात है, 10 बार प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना इसको एक ही बार लिखूंगा और 10 बार इसको लूप में प्रिंट करता जाऊंगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं अपन? 10 टाइम्स प्रिंट करें ना, तो ये मेरी कंडीशन हो गई। ये क्या है? मेरी कंडीशन है। इसका मतलब है जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक मैं हेलो को प्रिंट करता जाऊंगा। तब तक मैं क्या कर लूंगा? हेलो को प्रिंट करता जाऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग अ कोड ब्लॉक मल्टीपल टाइम्स। इसका मतलब है बार बार आप कोड को इस्तेमाल कर सकते हो। द कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन के बेसिस पे अपन कोड को मल्टीपल टाइम यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखो, लूपिंग स्टेटमेंट्स अपन के पास तीन टाइप की होती है सी में। ठीक है, तीन टाइप की लूपिंग स्टेटमेंट होती है। एक होता है एंट्री कंट्रोल्ड, एक होता है एग्जिट कंट्रोल्ड, और एक होता है वर्चुअल लूप्स। ठीक है, तो देखो अभी तीनों लूप्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या चीज बताया आपको कि हर एक लूप में अपन के पास दो चीजें होती है। एक तो होता है आपकी लूप की कंडीशन। ठीक है, आपकी लूप की कंडीशन क्या है, और दूसरी चीज होती है कि आपको एग्जीक्यूट क्या करना है। आपको एग्जीक्यूट क्या करना है। तो देखो, सबसे पहला है एंट्री कंट्रोल लूप। अभी देखो, जैसा नाम बोल रहा है, एंट्री में अपन कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को हेलो प्रिंट करना है 10 टाइम्स, तो मैं पहले है ना कंडीशन को चेक करूंगा। मैं क्या करूंगा? कंडीशन को चेक करूंगा। इसका मतलब है मैं चेक करूंगा कि क्या हेलो 10 बार प्रिंट हो चुका है। क्या बोला मैंने? मैं ये चेक करूंगा कि क्या हेलो 10 बार प्रिंट हो चुका है। अगर ये प्रिंट हो चुका है तो फिर मैं हेलो को प्रिंट नहीं करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है?
तो इन एंट्री कंट्रोल लूप द कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट, सिंपल बात है, कंडीशन को पहले चेक करेंगे बिफोर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। मतलब ये जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके पहले अपन कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो फॉर लूप और वाइल लूप जो है ये क्या है, ये एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है। मैंने आपको चीज बताई ना, तीन टाइप की लूप पढ़नी है अपन को। तो इसमें से ये जो फॉर और वाइल है ना, ये क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है, समझ में आ गया बात। फिर उसका ऑपोजिट होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, मतलब एग्जिट के टाइम पे अपन चेक करेंगे। इसका मतलब क्या है कि मैं हेलो को पहले प्रिंट करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, समझ में आ गया। तो द कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, मतलब पहले ये एग्जीक्यूट होगा, देन कंडीशन इज चेक्ड, समझ में आ गया, सिंपल ही है। इसमें पहले कंडीशन चेक करेंगे एंट्री कंट्रोल में, और एग्जिट कंट्रोल में बाद में चेक करेंगे कंडीशन को। तो ये जो डू वाइल लूप होती है ना, ये एग्जिट कंट्रोल का टाइप है, ठीक है, मैंने बताया ना आपको। ये फॉर और वाइल लूप जो है ये क्या है, ये एंट्री कंट्रोल लूप का टाइप है। और ये जो डू वाइल लूप है ये क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप का टाइप है, ठीक है। फिर देखो तीसरा टाइप का होता है वर्चुअल लूप, ठीक है, आज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो गो टू स्टेटमेंट्स एक्स एज अ वर्चुअल लूप, ठीक है। अभी देखो वर्चुअल लूप का मतलब क्या होता है, वर्चुअल लूप है ना, ये एक्चुअली कोई लूप नहीं है, ये है ना, ये सिर्फ कोड को फ्लो में चेंज करता है, क्या करता है, फ्लो ऑफ प्रोग्राम को चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। तो एक्चुअली इसको लूप नहीं बोल सकते, बट काफी लोग इसको लूप बोलते हैं, वर्चुअल लूप। बट ये गो टू स्टेटमेंट के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तब आपको वर्चुअल लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये वर्चुअल लूप इतना आपका एग्जाम में आता नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। सिर्फ ये गो टू स्टेटमेंट के बारे में ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, ये एक आध बार क्वेश्चन आ जाता है इसका। फिर देखो अपन एक मेजर डिफरेंशिएट बिटवीन करेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप के बीच में। तो ये आपका मार्क्स, ये आपका 3 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, तो ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला है एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या है, कंडीशन पहले चेक होगी, राइट, कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट, राइट, कंडीशन इज टेस्टेड फर्स्ट, देन बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब है पहले अपन ये कंडीशन को चेक करेंगे फिर हेलो प्रिंट होगा। बट इसमें क्या होता है, पहले बॉडी पहले हेलो प्रिंट होता है, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन इज चेक एट द स्टार्ट ऑफ द लूप, ठीक है, जब लूप स्टार्ट हो रही है उसके पहले अपन कंडीशन को चेक करेंगे। इसमें क्या होता है, कंडीशन इज चेक एट द एंड ऑफ द लूप, मतलब जब ये खत्म हो गया उसके बाद अपन कंडीशन को चेक करेंगे। ओनली एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, क्या बोला मैंने, हेलो कब प्रिंट होगा, सोचो, अगर आप ध्यान से सोचोगे, हेलो कब प्रिंट होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब अगर ये कंडीशन सही है तभी हेलो प्रिंट होगा ना, सही बात है। तो ये बात की मैंने। और इट एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस, इसका मतलब है पहले अपन हेलो को प्रिंट कर लेंगे फिर अपन ये चेक कर रहे हैं, राइट। तो ये कम से कम एक बार तो होगा ही ना, कम से कम एक बार तो होगा, सही बात है कि नहीं, कम से कम एक बार तो होगा, ठीक है। तो आप ये डू वाइल लूप जब पढ़ोगे ना, डू वाइल लूप, तब आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। फिर देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, फॉर लूप एंड वाइल लूप, इसका एग्जाम्पल क्या है, डू वाइल लूप, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में भाई लोग क्या सीखा अपन ने, सबसे पहले लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, तो लूप्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, सी में यूज क्यों करते हैं लूप को, ठीक है, ये अपन ने समझा। फिर तीन टाइप की लूप होती है, एक होती है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होती है एग्जिट कंट्रोल लूप, और एक होती है वर्चुअल लूप, ठीक है। फिर अपन ने डिफरेंस किया किसका, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप का। तो एक चीज बता देता हूं मैं आपको, ये तीन टाइप की जो लूप है ना, इसमें से एंट्री कंट्रोल में कौन सी आती है, फॉर लूप और वाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल में कौन सी लूप आती है, डू वाइल लूप। और वर्चुअल लूप में कौन सा स्टेटमेंट आता है, गो टू स्टेटमेंट। तो आगे वाले जो वीडियोस होंगे ना, उसमें अपन ये सारी लूप के बारे में डिस्कस करेंगे, किस किस के। सबसे पहले अपन फॉर लूप डिस्कस करेंगे, उसके बाद वाइल लूप डिस्कस करेंगे, उसके बाद डू वाइल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद गो टू स्टेटमेंट अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं वो वाले वीडियोस में, और फिर कीप ऑन लर्निंग, कीप टेक केयर, बाय बाय।